प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान देखिए क्या होती है। पहचान, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहने हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं। इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रही हूं आदि शब्द आते हैं। इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज, एम, इज, एम और आर। इज, एम, आर। इज जो है देखिए, इज यहाँ अलग अलग लिख दे रहे हैं। इज किसके साथ प्रयोग, इज जो है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन या आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें क्या आ सकता है, ही आ सकता है, सी आ सकता है, ही आ सकता है, सी आ सकता है, या इट, या और एनी अदर नेम, एनी अदर नेम। और एम किसके साथ प्रयोग होगा, एम ओनली आई के साथ, ओनली आई के साथ प्रयोग होगा। और आर, आर जो है प्लूरल के साथ, प्लूरल, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ, या सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के साथ। तो इसमें क्या आ सकता है, बी, दे, यू, या और भी ढेर सारा हो सकता है। बी हो सकता है, दे हो सकता है, यू हो सकता है, या और भी आते हैं ढेर सारे प्लूरल में। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, या ऐसे भी कह सकते हैं इसमें जो भी काम होगा वो काम चल रहा होगा प्रेजेंट टाइम में। कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, तो जो काम चल रहा होगा उसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। यहाँ पे आपको अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होता है, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्रयोग होता है। इज, एम, आर। इज किसके साथ प्रयोग होता है, इज जो है सिंगुलर नाउन के साथ, या सब्जेक्ट जिसका सिंगुलर रहेगा उसके साथ हम इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में, और सब्जेक्ट जिसका आई रहेगा उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं। और प्लूरल नाउन रहेगा या प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ जैसे प्लूरल में क्या आ सकता है, बी, दे, यू आ सकता है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग करें आर का प्रयोग। अब देखिए इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा इसका होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा प्लस इज, एम या आर। अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें, चलिए ठीक है यही लिख दे रहे हैं, इज, एम, आर और वर्ब। इसमें वर्ब जो प्रयोग होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हो जाएगा, या यहीं पे बगलिए लिख दे रहे हैं, यहाँ पे वर्ब, वर्ब इसका क्या लगेगा, वर्ब, यहाँ लिख दे रहे हैं वर्ब। वर्ब जो होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होगा।
वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फार्मूला हमारा यही है, मेन चीज फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो इज लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें, समझिए। अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो इज लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर आई आया है, ओनली आई या मैं, तो उसके साथ एम लगाएंगे। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके साथ एम लगता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसी को आप हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, यही जो है आपका, इसी को हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या हिंदी में बोला जाता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो इसमें इज एमार सहायक क्रिया हो गई या हेल्पिंग वर्ब हो गया, और वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इतना पहले लिख लीजिए आप।